हेलो दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने लुईस संरचना को पढ़ा था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रासायनिक आबंधन को शुरू से पढ़ेंगे। आइए चैप्टर का प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है रासायनिक बंध। जिसको कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। दोस्तों, वैसे तो ये चैप्टर क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, लेकिन इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर के थ्योरी, इस चैप्टर के प्रयोग हमें क्लास 12th के हर लेसन में मिलते हैं। इसलिए इस चैप्टर को जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप क्लास 12th में जाएंगे तो हर लेसन में इस चैप्टर का उपयोग आपको मिलेगा। इसलिए यह लेसन आपके 12th के एग्ज़ाम्स के लिए भी, 12th के केमिस्ट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए आइए इस चैप्टर को हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहला टॉपिक है कि वास्तव में रासायनिक बंध क्यों बनते हैं, इसका कारण। तो पहला हेडिंग लगाएंगे, रासायनिक बंध बनने के कारण। रासायनिक बंध बनने का कारण। इसमें सबसे पहला एक पुरानी थ्योरी है जिसको कि हम लोग कहते हैं अष्टक नियम। अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या है दोस्तों? अष्टक नियम ये कहता है कि प्रत्येक परमाणु, जो भी परमाणु हो, वो हमेशा अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करता है। कोई भी परमाणु, प्रत्येक परमाणु अपने बाह्य कोश में सदैव 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करता है। वह चाहता है कि उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, जिससे वह अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त कर ले। प्रत्येक परमाणु अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिससे वह अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त कर ले। क्यों अक्रिय गैस की संरचना क्यों प्राप्त करना चाहता है? क्योंकि अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर लेने से परमाणु अस्थायी हो जाता है। और आपको पता है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अस्थायित्व प्राप्त करने का प्रयास करती है। इसलिए परमाणु भी अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहीं नोट कर लेंगे। प्रत्येक परमाणु अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करता है। केवल हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक परमाणु अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करता है। हाइड्रोजन के लिए होता है केवल 2 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके वह अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करना चाहता है। दूसरा पॉइंट, अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करने के लिए प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है दूसरे परमाणु के साथ। ठीक है, तो
अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करने के लिए प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करने के लिए प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दूसरे परमाणु के साथ करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा अष्टक नियम। अष्टक नियम कहता है कि प्रत्येक तत्व अस्थायी होने के लिए अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करने के लिए अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। हाइड्रोजन के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन। अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करने के लिए प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दूसरे परमाणु के साथ करता है। इसके विषय में और डिटेल में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी वह किस प्रकार से करता है। हम लोग इस चैप्टर के अगले वीडियो में इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इतना नोट कर लीजिए। आइए आगे चलते हैं। जैसे NaCl, सोडियम का परमाणु क्रमांक आपको पता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 17 287। सोडियम के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम चाहता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन हम त्याग दें जिससे हमारे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। क्लोरीन चाहता है कि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएं जिससे हमारे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। दोनों परमाणु अपना अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं, इसलिए ये आपस में एक बंध का निर्माण करते हैं और इसी अष्टक पूरा करने के लिए ही दोनों परमाणु आपस में बंध का निर्माण करते हैं। से सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो सोडियम के ऊपर 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। दोस्तों, आपको पता है कि जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके ऊपर धन आवेश आता है। क्यों? क्योंकि सोडियम के पास अभी भी 11 इलेक्ट्रॉन हैं। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 प्रोटॉन भी होते हैं। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होते हैं। जब यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो इसके पास केवल 10 ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं और प्रोटॉन 11 हो जाते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। कितने से बढ़ जाती है? 1 से। इसलिए सोडियम के ऊपर 1 धन आवेश आ जाता है। जैसे ही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है सोडियम के ऊपर 1 धन आवेश आ जाता है। इसका त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन जिसको कि क्लोरीन की ज़रूरत है यह ग्रहण कर लेता है और इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 प्रोटॉन भी होते हैं। जब यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से 1 ज़्यादा हो जाती है। पहले 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन थे। जब यह 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो प्रोटॉनों की संख्या तो अभी भी 17 है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 बढ़ जाती है, इसलिए इसके ऊपर एक ऋणात्मक आवेश आ जाता है। अब ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ एक बंध का निर्माण करता है। एक आकर्षण बल दोनों के बीच में कार्य करता है और NaCl बनता है। इस बंध को हम लोग आयनिक बंध कहते हैं क्योंकि यह आयनों के बीच में लगता है। वैसे ये तो हम आपको केवल एक इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि बंध बनता क्यों है अष्टक पूरा करने के लिए। अष्टक किस तरीके से परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके किस तरीके से परमाणु अपना अष्टक पूरा करते हैं। अगले लेक्चर में हम इस आयनिक बंध को पूरे विस्तार के साथ पढ़ेंगे। इतने विस्तार के साथ पढ़ेंगे कि वैसा आपने दूसरे कहीं जगह पे नहीं पढ़ा होगा।
ये हम आपको केवल इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। तो ये है अष्टक नियम। परमाणु इस तरीके से अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं और अष्टक पूरा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अष्टक पूरा करने पर वे अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेते हैं। ये थ्योरी पुरानी है। अभी जो नई थ्योरी है बंद बनने का कारण, वो आपको मैं भी बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरी और मॉडर्न थ्योरी जो कि रासायनिक बंद बनाने का है, रासायनिक बंद बनाने के कारण का है, वो है स्थितिज ऊर्जा घटाने की प्रवृत्ति। दूसरा टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा घटाने की प्रवृत्ति। दोस्तों, ये थ्योरी कहती है कि प्रत्येक परमाणु अपनी स्थिति ऊर्जा को कम करने के लिए आपस में रासायनिक बंध का निर्माण करते हैं। किस लिए निर्माण करते हैं? अपनी ऊर्जा को कम करने के लिए, या कह लीजिए कि ऊर्जा को घटाने के लिए। जिस परमाणु की ऊर्जा कम होती है वह ज़्यादा अस्थायी होता है, जिसकी ऊर्जा अधिक होती है वो कम अस्थायी होता है। इसलिए परमाणु अपनी स्थिति ऊर्जा को कम करने के लिए रासायनिक बंध बनाता है। स्थिति ऊर्जा में कमी किस प्रकार आती है वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो हमारे पास हाइड्रोजन के परमाणु हैं, इसके भी बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन। पहले के नाभिक को मान लेते हैं Na, दूसरे के नाभिक को मान लेते हैं Nb। इसके इलेक्ट्रॉन को दर्शा लेते हैं हम Ea से, इसके इलेक्ट्रॉन को दर्शा लेते हैं हम Eb से। पहले ये दोनों परमाणु दूर दूर हैं, तो इनके बीच में कौन से फोर्स कार्य करते हैं, कौन से बल कार्य करते हैं, आइए देखते हैं। पहला तो प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल जो दोनों नाभिकों के बीच में कार्य करता है, Na और Nb के बीच में। दूसरा, पहले वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के बीच में एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, उसको लिखते हैं Ea और Eb से। ये दो प्रतिकर्षण बल हैं और यहाँ पर आकर्षण बल भी कार्य करता है। आकर्षण बल कौन कौन से कार्य करते हैं? पहले का नाभिक और दूसरे का इलेक्ट्रॉन मीन्स Na और Eb, दूसरे का नाभिक और पहले का इलेक्ट्रॉन मीन्स Nb और Ea। ये फोर्स इन दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में कार्य करते हैं। फिर से हम बता दें, पहले का नाभिक और दूसरे का नाभिक दोनों के बीच में एक प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। पहले वाले हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच में भी एक प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसके साथ ही पहले हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक और दूसरे के इलेक्ट्रॉन और दूसरे के नाभिक और पहले के इलेक्ट्रॉन के बीच में एक आकर्षण बल भी कार्य करता है। यहाँ पर दोस्तों आकर्षण बल अधिक होता है, जिससे ये परमाणु आपस में पास आते हैं। आकर्षण बल अधिक होता है जिसकी वजह से ये दोनों परमाणु पास आते हैं और पास आकर बंध बनाते हैं। तो आकर्षण बल जहाँ भी अधिक होता है, आकर्षण बल केमिस्ट्री का ये नियम है, आकर्षण बल यदि अधिक होता है तो वहाँ पे ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। उस ऊर्जा को हम लोग बंध ऊर्जा भी कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी।
इस प्रक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलती है जिसको हम बंद ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा के बाहर निकलने के कारण इनकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है, और स्थितिज ऊर्जा घटने के कारण ये परमाणु बंध बनाकर अस्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। इस वजह से स्थितिज ऊर्जा घटाने की प्रवृत्ति के कारण ये आपस में एक दूसरे के साथ बंध बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लें। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बंधों के प्रकार। बंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो दोस्तों जो बंध बनते हैं वो दो प्रकार के बनते हैं। पहला बंध बनता है परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य बंध, और दूसरा बनता है अणुओं के मध्य बंध। परमाणुओं के मध्य जो बंध बनता है वो चार प्रकार के हैं। पहला होता है आयनिक बंध, दूसरा होता है सहसंयोजी बंध, तीसरा होता है उप सहसंयोजी बंध, चौथा होता है धात्विक बंध। ठीक है दोस्तों, तो परमाणुओं के मध्य जो बंध बनते हैं वो चार तरीके के हैं। पहला है आयनिक बंध, दूसरा है सहसंयोजी बंध, तीसरा है उप सहसंयोजी बंध, और चौथा है धात्विक बंध। अणुओं के मध्य जो बंध बनते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला है हाइड्रोजन बंध, और दूसरा है वांडर वाल बंध। तो दोस्तों इस तरीके से ये हम लोगों ने पढ़ा बंधों के प्रकार। एक बनता है परमाणुओं के मध्य, दूसरा बनता है अणुओं के मध्य। परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंध चार तरीके के हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंध और धात्विक बंध। अणुओं के मध्य बनने वाला बंध है हाइड्रोजन बंध और वांडर वाल बंध। इसमें से हम लोग उप सहसंयोजी बंध को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध के विषय में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध को पूरे डिटेल में, पूरे विस्तार के साथ पढ़ेंगे। इतने विस्तार के साथ पढ़ेंगे जितना आपने पहले किसी दूसरे वीडियो में नहीं पढ़ा होगा। उम्मीद है कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई डाउट भी रह जाता है तो हमें कमेंट माध्यम से ज़रूर सूचित करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़कर पूरी कर सकें। हम आपके लिए क्रमबद्ध तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, यहाँ तक कि इंग्लिश के भी सभी लेक्चर क्रमबद्ध तरीके से अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को पूरी कर सकते हैं।